हम्म। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सर्विंग की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके पहले पार्ट 1 आ चुका है, 25 क्वेश्चन का हो गया है। आप 26 से देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन बता दें कि आपको PYQ है, ठीक है, जो लेटेस्ट है लगभग 2020-21 से लेके, मान लीजिए 21 से लेके 2024 तक का है, ठीक है। AJE के सारे क्वेश्चन है, तो आप इसको जरूर देखिएगा वीडियो को, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ एरिया, ठीक है। बताइए इसमें से जो क्षेत्रफल की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो हो जाएगा इसका राइट आंसर मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर। इंच यही है ना, इंच से तो जानते हैं कम होता है, फीट वाला यूनिट में और भी कम हो जाएगा। यहाँ पे फीट है, यहाँ पे फीट से भी बड़ा होता है मीटर, है ना, लगभग 3.32 ऐसे कुछ फीट होता है ना। अगर लेंथ में ही बात करें तो यहाँ तो स्क्वायर में और ज़्यादा हो जाएगा, सिंपल सी बात है। एरिया में तो और ज़्यादा हो जाएगा ना। और जो है कि एक एक यार्ड में, एक यार्ड स्क्वायर में कितना हो जाएगा? 0.8361 इतना मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। एक यार्ड स्क्वायर में लगभग इतना होगा, यार्ड हम लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। इतना मीटर स्क्वायर होता है, तो सबसे ज़्यादा जो इनमें से होगा, लार्जेस्ट एरिया का जो मेजरमेंट होगा सबसे ज़्यादा, तो मीटर स्क्वायर ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। द ऑपरेशन इन विच द डिस्टेंस आर मेजर यूजिंग ए चेन और टेप इज कॉल्ड। बताइए, दूरी को कह रहा है ना, वह प्रक्रिया जिसमें दूरी चेन या टेप की सहायता से मापा जाता है, क्या कहलाती है? चेन से और टेप से माप दे तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा चेनिंग कहलाएगा, ठीक है। चेन कह दिया तो चेनिंग हो जाएगा। चेनिंग कैसी होती है सबको पता है, ऐसे 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 चेन जो ऐसे ऐसे होता है ना, इसमें लिंक से जुड़ा होता है, स्टील के ऐसे ऐसे लिंक होती है, जिससे हम मेजरमेंट करते। कई प्रकार की चेन होती है ना, जैसे रेवेन्यू चेन, गंटर चेन, इंजीनियरिंग चेन, मीट्रिक चेन, कई प्रकार की चेन होती हैं, और उसकी दूरी के हिसाब से उसको अलग अलग हम देखते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड मेकिंग अ डायरेक्ट मेजरमेंट। बताइए, डायरेक्ट मेजरमेंट के लिए सबसे मतलब प्रत्यक्ष मापन के लिए सबसे सटीक विधि कौन सी होगी? तो कौन सी हो जाएगी? चेनिंग होगी। इन सब में तो चेनिंग होगी ना। पासोमीटर, स्पीडोमीटर, पाडोमीटर, पेडोमीटर से, ठीक है, क्योंकि ये पूरा ग्राउंड पे ऐसे में मेजर किया जाता है ना, लीनियर मेजरमेंट होता है। बाकी ये सरकमफरेंस सर्किल के आधार पर होता है, इसमें त्रुटि होने की संभावना होती है। 500 मीटर है तो ऐसे पैदल करके, तो इसी हिसाब से आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर फॉलोइंग द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग द मिनिमम नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स रिक्वायर्ड फॉर एस्टैब्लिशिंग ए न्यू स्टेशन। सर्वेक्षण के मूल सिद्धांत के अनुसार एक नया स्टेशन स्थापित करने के लिए न्यूनतम कितने नियंत्रण बिंदुओं की आवश्यकता होती है? ठीक है, कोई नया स्टेशन बनाना है, मान लीजिए यहाँ पे हमको एक स्टेशन बनाना है, तो हम किस रेफरेंस में लें? तो एक से तो नहीं पता चलेगा ना पूरा। अगर हम 2 ले लेते हैं तो 2 से पता चल जाएगा एग्जैक्ट, ठीक है। ऐसे 2 रेफरेंस ले लेते हैं, किधर से भी ले सकते हैं, तो हम 2 पॉइंट ऐसे इस्टेब्लिश कर देंगे, उसके रेफरेंस में हम ले सकते हैं कहीं से भी, तो एक नया स्टेशन बना सकते हैं। कोई भी ऐसे से यहाँ से ले सकते हैं, चाहे इसको यहाँ से ले सकते हैं। तो अब तीनों को मिला देने पे हमको एरिया क्या होती है, मिल जाती है, ठीक है। तो न्यूनतम कितने की आवश्यकता होगी? न्यूनतम होगी आवश्यकता 2 की, ठीक दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल आराम से देखेंगे, कोई वो नहीं है। इफ d is the value of smallest division of main scale and the n number of smallest division of the vernier scale, then the least count of theodolite is calculated by the formula। बताइए, लिस्ट काउंट पूछ रहा है ना, यहाँ पे d बोल दिया है ना, यहाँ पे ये चीज ध्यान दीजिएगा। इफ द d वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन, मेन स्केल का स्मॉलेस्ट डिवीजन d कह रहा है, ठीक है, और वर्नियर पे कह रहा है n, तो क्या होता है? मेन स्केल का स्मॉलेस्ट डिवीजन और यहाँ वर्नियर का स्मॉलेस्ट डिवीजन, तो ए होता है लिस्ट काउंट, ठीक दोस्तों। dy(n) हो जाएगा, कभी कभी s भी होता है वहाँ पे, तो जिस हिसाब से दे दिया है इसमें ऑप्शन मैच करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा।
डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 20 चैन इज इक्वल टू हाउ मेनी फरलांग्स। 20 चैन कितने फरलांग के बराबर होती है बताइए। तो होती है ना 10 चैन बराबर कितना होता है फरलांग, 10 चैन बराबर 1 फरलांग होता है, ठीक है। वो कौन सी चैन होती है बताइए, कौन सी चैन होती है, गंटर चैन होती है, 66 फीट वाली गंटर चैन होती है, ठीक है। गंटर चैन होती है 4 फीट उसकी होती है लेंथ। तो कितनी हो जाएंगी 20 चैन, 20 चैन मतलब 2 हो जाएगा ना, 10 चैन पे 1 फरलांग तो 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। द मोस्ट वाइडली यूज्ड सिस्टम इन इंडिया फॉर एंगुलर मेजरमेंट बताइए। भारत में कोणीय मापन के लिए सबसे अधिक प्रचलित प्रणाली कौन सी है। क्या कह रहा है, द मोस्ट वाइडली यूज्ड सिस्टम इन इंडिया फॉर एंगुलर मेजरमेंट, ठीक है। तो कौन सा है, तो सेक्सा जेसिमल प्रणाली, ठीक है दोस्तों। सेक्सा जेसिमल सिस्टम है, इसमें क्या होता है, एंगल के आधार पे 360 डिग्री तक हम करते हैं ना मेजर। इसमें हम मिनट को भी 60 में डिवाइड कर देते हैं और सेकेंड को भी 60 में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो वही होती है सेक्सा जेसिमल सिस्टम। ये बहुत पुरानी पद्धति है तो आज भी इसको फॉलो किया जाता है ना। लोकेशन सर्वे आर यूज्ड फॉर बताइए। लोकेशन सर्वे आर यूज्ड फॉर कलेक्टिंग प्रिसाइज डेटा, सेटिंग आउट द वर्क ऑन ग्राउंड, डिटरमाइनिंग द रफ कॉस्ट बताइए, डिटरमाइन द फिजिबिलिटी ऑफ एरिया। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर इसका, राइट आंसर हो जाएगा सेटिंग आउट द वर्क ऑफ ग्राउंड, ठीक दोस्तों। सेटिंग आउट या कह रहा है स्थल पर कार्य निर्धारित करने के लिए हम लोकेशन सर्वे करते हैं। किसी पर्टिकुलर एक जगह पे हम करेंगे ना, तो वहाँ पे स्थल का निर्धारित करेंगे, ठीक है। स्थल का कार्य जो निर्धारित करने के लिए हम कौन सा करते हैं, लोकेशन सर्वे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वे इज यूज फॉर द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस फॉर ए कंट्री। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वेक्षण किसी देश के आर्थिक महत्व के लिए उपयोग किया जाता है बताइए। इकोनॉमिक कह रहे हैं ना, इकोनॉमिक सोच के बताइए। लैंड सर्वे, जियोलॉजिकल सर्वे, एरियल सर्वे, डिफेंस सर्वे। इकोनॉमिक्स कैसे होता है बताइए, आर्थिक कैसे होगा वृद्धि, देश का विकास इकोनॉमिक्स होता है ना। ये होगा आप कुछ ऐसी चीज पाएं, कुछ ऐसे धातु मिनरल्स पाएं, है ना, कुछ ऐसे खनिज पाएं, मिनरल्स पाएं, जिससे हम कोई भी उपकरण बनाने में इस्तेमाल करें, कोई भी डिवाइस उससे बना सकते हैं। जैसे चाइना क्या करता है, चाइना जो है कि सबसे ज़्यादा आज के समय में जो इकोनॉमिक में आगे कैसे हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाया सबसे ज़्यादा, और कहाँ से, खनिज से बनाया, ठीक है। तो कौन सा सर्वे किया होगा सोचिए ज़रा, तो जियोलॉजिकल सर्वे। सिंपल सी बात है, जब हम भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण करेंगे, धरती के नीचे देखेंगे सारा मटेरियल, तो खनिज उनिज वगैरह बाकी जितने भी ईंधन वगैरह सारा कुछ खोज होगी ना, फ्यूल की सबको। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंस हो जाएगा, बाकी कोई आंसर नहीं है इसका राइट। तो राइट आंसर हो जाएगा ये एग्जैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वे इज नॉट बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ फील्ड सर्वे बताइए। यहाँ पे क्या रहा ना, नेचर ऑफ फील्ड सर्वे क्लासिफिकेशन में, तो इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका भी जियोलॉजिकल सर्वे हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये सब जल सर्वेक्षण मतलब हाइड्रोग्राफिक सर्वे, इंडस्ट्रियल राजस्व सर्वे और एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, ये सब नेचर ऑफ फील्ड के आधार पे हैं, ठीक दोस्तों।
और ये जो है जियोलॉजिकल सर्वे किसके आधार पे, ऑब्जेक्ट के आधार पे है। जियोलॉजिकल सर्वे किस आधार पे है, ऑब्जेक्ट के उद्देश्य के आधार पे है कि उद्देश्य क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल हैज अ स्पेरिकल एक्सेस। ठीक है, क्या करे स्पेरिकल एक्सेस। देखिए ऐसे हम जब ट्राइंगल लेते हैं तो कितना डिग्री का होता है, तीनों जब सर्वे में लेते हैं तो कितना होता है 180 डिग्री ना। लेकिन हम जब कुछ बढ़ा के ले लेते हैं स्पेरिकल एक्सेस, इसको थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं ना, वो देखिए ऐसे, तो लगभग 45 डिग्री बढ़ा देते हैं तो कितना हो जाता है 225 डिग्री के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो स्पेरिकल एक्सेस इसी को बोलते हैं। जब जैसे कि हम पृथ्वी को जो है कि प्लेन ना मानकर थोड़ा सा हम उसको ऐसे आर्क ले लेंगे, उसको थोड़ा सा जियोइड ले लेंगे, तो उस हिसाब से जो है कि हम एंगल ऐसे मेजर करते हैं। जब हम कौन से सर्वे करते हैं, जब हम जियोडेटिक सर्वे करते हैं। ठीक है दोस्तों, प्लेन सर्वे की जगह हम जियोडेटिक सर्वे जब करेंगे तब ऐसा होता है, तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं। तो कितना हो जाएगा ये राइट आंसर 225। ठीक है, द बेसिस द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग नीड टू बी फॉलोड फॉर एक्यूरेटली लोकेटिंग द पॉइंट, है ना। सर्वेक्षण के मूल सिद्धांतों का पालन सटीक रूप से किन बिंदुओं को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, बताइए। वाटर बॉडीज वैली, इनमें से तो राइट आंसर सबको ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे तो भी सही हो जाएगा, कोई तो क्वेश्चन नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे पी वाई क्यों हैं, इसमें कोई मत सोचिएगा कोई कैसे किताब से बनाएगा, सब लेटेस्ट ही क्वेश्चन है ज़्यादातर। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वे इज कंडक्टेड फॉर द वर्क रिक्वायरिंग हाई प्रिसीजन। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वेक्षण अत्यधिक सटीकता और आवश्यकता वाले कार्यों के लिए किया जाता है, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वे इज कंडक्टेड फॉर द वर्क रिक्वायरिंग द हाई प्रिसीजन। प्लेन टेबल सर्वे, कंपास सर्वे, चेन सर्वे, जियोडेटिक सर्वे, इन सब में से कौन सा सही होगा, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा जियोडेटिक सर्वे। ठीक है दोस्तों, जिसमें हम पृथ्वी की जो है कि ऐसे ये जो है आर्क जो है कर्व को कंसीडर करते हैं, है ना। अगर 12 किलोमीटर है, 12 किलोमीटर लेंथ लेंगे तो उसमें 10 सेंटीमीटर का हम ले लेते हैं। ठीक है, कर्व को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। द अर्लीस्ट सर्वे वेयर मेड इन कनेक्शन विथ, बताइए। द अर्लीस्ट सर्वे, प्रारंभिक सर्वेक्षण किससे संबंधित थे, तो प्रारंभिक सर्वेक्षण किससे संबंधित थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा लैंड सर्वे से। ठीक दोस्तों, भूमि सर्वेक्षण पहले सर्वेक्षण भूमि से थे ना, बाद में धीरे धीरे सब सर्वेक्षण का भाग बन गया। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग, मेजरमेंट ऑफ एंगल, लेवलिंग, फिक्सिंग बाउंड्री, प्रिपरेशन ऑफ प्लान, तो इन सब में से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, प्रिपरेशन ऑफ प्लान और मैप। प्लान तैयार करना है, मैप को मानचित्र तैयार करना। ठीक है, सर्वेक्षण का जो प्राथमिक उद्देश्य जो होता है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही होता है, सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए प्लेन आर मैप रिप्रेजेंट, एक योजना मानचित्र दर्शाता है, बताइए। मैप क्या रिप्रेजेंट करता है, मैप अगर है, इसे मैप है आपको, ये तो पहले 2D होता है ना, किसी भी चीज़ का मैप बनाते हैं हम अगर किसी पेपर पे, तो मैप क्या होता है 2D होता है, तो उसमें कर्व भी ऐसे नहीं दिखा सकते, वर्टिकल भी, इंक्लाइंड भी, इसको एकदम प्रॉपर तरीका से 3D में नहीं शो करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एरिया ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, हॉरिजॉन्टली हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कैडेस्ट्रल मैप सोज, बताइए कैडेस्ट्रल मानचित्र किसे दर्शाता है, देख के बताइए कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। बाउंड्रीज ऑफ फील्ड प्लाट हाउसेज एंड अदर प्रॉपर्टीज, कंटूर, रिवर्स, फॉरेस्ट,
सेटलमेंट टीटीसी, ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री ऑफ विलेज, म्यूनसिपालिटी, तहसील, डिस्ट्रिक्ट। बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कडेस्ट्रियल सर्वे में जो होता है बाउंड्रीज ऑफ फील्ड, प्लाट, हाउसेज एंड अदर प्रॉपर्टी। ठीक है दोस्तों, बाउंड्री ऑफ फील्ड भी तैयार किया जाता है, प्लाट भी, और हाउस के लिए जो हम करते हैं ना सारा कुछ तैयार मैप, तो कडेस्ट्रियल सर्वे के थ्रू होता है। ठीक है। 42। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वन फार्लांग इज इक्वल टू, बताइए। वन फार्लांग इज इक्वल टू, तो वन फरलांग इक्वल टू क्या होता है? 10 चैन। ठीक है दोस्तों, चूँकि क्वेश्चन ऐसा दे दिया है, अभी कौन सी चैन होती है? घंटर चैन होती है। तो बस ऐसे दे दिया है, क्या करेंगे, यहाँ पे घंटर चेन रहता तो अच्छा रहता, लेकिन ठीक है। 10 घंटर चेन होती है ना वन फार्लांग बराबर, पीछे बात हो चुकी है। ओहो, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ रोड सर्वे? बताइए, रोड सर्वे का ऑब्जेक्टिव क्या होगा यहाँ पे? निम्नलिखित में से कौन सा सड़क से जोड़ देते हैं? बताइए। तो रोड है तो रोड ही बात होगी ना, स्पेसिफिक रेडी थोड़ी निकालेगा, पेमेंट डिजाइन थोड़ी, तो डिटेल लेआउट ऑफ ऑन द रोड सर्वे। ये 2023 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट है, लेकिन आसान है, ऐसे ही है, बस टेम्परेरी ऑप्शन है, ऐसा है कि वो एलिमिनेट कोई भी कर देगा। टाउनशिप सर्वे इज आल्सो नोन एज, बताइए, नगर सर्वेक्षण किस किस नाम से भी जाना जाता है? टाउनशिप सर्वे का और नाम बताइए। तो हो जाएगा कांग्रेसनल टाउनशिप। ठीक है दोस्तों, कांग्रेसनल टाउनशिप राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। When the length of line to be measured is more than chain length, which is used? यहाँ पे क्या कह रहा है? When the length of the line measure more, जैसे लंबाई ज़्यादा ही होती है हमेशा, चैन चैन जितना लाएंगे, चैन तो कितना लाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी चैन रहेगी उससे जब ज़्यादा लंबाई होगी तो क्या करते हैं हम, वहाँ पे हम क्या करते हैं? एरो गाड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, वहाँ पे हम ऐसे एरो लगा देते हैं, ऐसे एरो लगाते हुए हम आगे मेजर करते जाते हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा एरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच सर्वे टेक्निक इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ वाटर बॉडीज? सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं। हाइड्रोग्राफिक सर्वे डिटेल्स हुआ है, वही बात हो गई। हाइड्रोग्राफिक सर्वे किसका मान छेड़ता है? हाइड्रोग्राफिक सर्विंग, हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फिर वही आ गया, रिपीट नहीं हुआ है लेकिन अलग अलग परीक्षा में आया तो आ गया, तो क्या किया जाए, बस देख लीजिए। द प्रिलिम देखिए क्वेश्चन नंबर 50, द प्रिलिमिनरी इंस्पेक्शन ऑफ एरिया टू बी सर्वेड इज कॉल्ड। ठीक है, सर्वेक्षण किए जाने वाले क्षेत्र में प्रारंभिक जांच को क्या कहते हैं? बताइए। प्रिलिमिनरी इंस्पेक्शन की बात कर रहा है ना, तो सबसे पहले क्या होता है प्रारंभिक सर्वेक्षण में? वो होता है रिकोनेसेंस सर्वे। ठीक है, तो सर्वेक्षण या अवीक्षण भी इसको कहते हैं हिंदी में। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले यही किया जाता है। अगर मैप स्टडी रहता है तो वो भी आगे आ जाता है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया है तो इसको हम सही मानेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन द प्लेन सर्वे लेंथ ऑफ द एन आर्क, यहाँ पे 12 किलोमीटर लॉन्ग लेंथ ऑन द अर्थ सरफेस तो ग्रेटर देन द सबस्टेंडर्ड कोड। प्लेन सर्वेक्षण में पृथ्वी की सतह पर 12 किलोमीटर लंबी चाप, ठीक है, ऐसे से कितनी अधिक होगी? तो अभी बताया ना पीछे, 10 सेंटीमीटर राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों, सॉरी, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर नहीं होगा, 10 mm होगा, तो यहाँ पे सेंटीमीटर में है ना,
भी क्या कुछ ज़्यादा ही बता दिए। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे 10 mm समझिएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। वहाँ पे एरर हो गया था यहाँ पे। ठीक है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm, तो 10 mm में रहता है तो 10 mm, अगर सेंटीमीटर में दिया है तो अरे 10 सेंटीमीटर ज़्यादा ही हो जाएगा ना, 100 mm, 12 किलोमीटर पे इतना भी नहीं होता। इसको हम मिटा देते हैं, नहीं तो डाउट बन जाएगा आपको। हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नॉर्थ पॉइंट शैल प्रिफरेबली बी ड्रॉन ऑन द ड्राइंग। ड्राइंग के उत्तर दिशा को प्राथमिकता से कहाँ दर्शाया जाना चाहिए? ड्राइंग में उत्तर दिशा को बताइए। ड्राइंग होती है ऐसे ना, तो नॉर्थ को अगर हम वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कहाँ करेंगे? तो कह रहा है यहाँ पे दाहिने निचले कोने में, राइट हैंड बॉटम कॉर्नर। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड बॉटम कॉर्नर, यहाँ पे राइट हैंड टॉप कॉर्नर, राइट हैंड के टॉप कॉर्नर, यहाँ पे लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर। बताइए बाएं के ऊपरी कोने में कहाँ होगा? इससे पहले छूटा नहीं ना क्वेश्चन, हो ही गया इधर। तो सबको पता है यहीं पे होता है ना। तो यहाँ पे कौन सा है? लेफ्ट हैंड के टॉप कॉर्नर में है ना, बाएं के ऊपरी कोने में। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे क्या बताएं यार। यहाँ पे हो जाएगा आपका, फिर से हम इसको देख रहे हैं क्या क्या है। नॉर्थ पॉइंट सेल्फी, यहाँ पे राइट हैंड के, यहाँ पे हम भी कहेंगे ये वाला पोर्शन। ठीक है दोस्तों, राइट हैंड के टॉप कॉर्नर में। ठीक है, नॉर्थ पॉइंट सेल प्रिफरली ड्रॉन दी ऑन दी ड्राइंग, तो राइट हैंड के टॉप कॉर्नर में। ठीक है, which book are used for the recorded observation and measurement taken during chain surveying? चेन सर्वेइंग में चयन सर्वेक्षण के दौरान मापे गए अवलोकनों में और मापों को दर्ज करने के लिए कौन सी पुस्तक का उपयोग करते हैं? विच, बताइए किस बुक का? तो किस बुक का उपयोग करते हैं? फील्ड बुक का। ठीक दोस्तों, सबको पता है ये। साइज ऑफ फील्ड बुक बताइए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, डेटाबेस है ना। साइज ऑफ फील्ड बुक पूछ रहा है ना, तो हो जाता है 20 सेंटीमीटर गुणे 12 सेंटीमीटर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वे इज कंडक्टेड टू मेजर एलिवेशन पॉइंट एंड कंटूर ऑफ द ग्राउंड? निम्नलिखित में से कौन सा सर्वेक्षण स्थल की ऊंचाई और कंटूर को मापने के लिए किया जाता है? बताइए। अभी क्या कह रहा है? एलिवेशन ऑफ पॉइंट एंड कंटूर के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका टोपोग्राफिकल सर्वे, है ना, स्थलाकृति सर्वे, जिसमें हम सब कुछ पहाड़ी और जितनी भी टोपोग्राफी होती है, नदी नाला, सब कुछ इसी से करते हैं। उसके लिए हम कंटूर का इस्तेमाल करते हैं, सबको पता है बात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वे विच आर कैरिड आउट सो नेचुरल फीचर कंट्री सच अ रिवर लेक, वही आ गई ना बात। तो हो जाएगा टोपोग्राफिकल सर्वे। ठीक दोस्तों, इसमें हम नदियाँ झीलें को दिखाने के लिए सर्वेक्षण करते हैं। उनको लगता है ये आखिरी क्वेश्चन अच्छा भी है और है। आइडेंटिफाई एन एग्जाम्पल ऑफ लार्ज स्केल मैप, बड़े पैमाने नक्शे का एक उदाहरण पहचानिए। तो बताइए इनमें से कौन सा हो जाएगा? एटलस मैप, मानचित्र, वाल मैप है, ये तो हिसाब से हमें क्या दिया है फालतू में, तो कैडेस्ट्रल मैप है।
ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन इतने बार आ चुका है लगभग, ठीक है। ये अभी हाल ही में आया है ना, 2023 का है, JSSC जेई में आया है, ठीक है दोस्तों, 2023 में। और हाँ अभी भी है यार। टोपोग्राफिक ऑन एन एरिया रिफर टू, बताइए किस क्षेत्र में स्थलाकृति किस संदर्भित करता है, किसी क्षेत्र की स्थलाकृति किसे संदर्भित करता है? टोपोग्राफी, पॉपुलेशन, कल्चर, संस्कृति, क्लाइमेट, जलवायु, टेरेन को किसको करता है? टेरेन को, ठीक है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा टेरेन, भूभाग को। इरेगुलर शेप ऑफ अर्थ इज डिस्क्राइब यूजिंग, पृथ्वी के अनियमित आकार को किससे वर्णित किया जाता है? बताइए पृथ्वी को कैसा कहा जाता है, पृथ्वी का कैसा है? पृथ्वी को हम क्या बोलते हैं? जियोइड बोलते हैं ना, जियोइड एक अलग ही शेप माना जाता है इसको। हाँ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वे मेथड आर ट्राइंगल्स फॉर्म्ड आर कंसीडर एज ए प्लेन ट्राइंगल, निम्नलिखित में से सर्वेक्षण की विधि में से बने त्रिभुज समतल त्रिभुज माने जाते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वे मेथड आर ट्राइंगल्स फॉर्म्ड आर कंसीडर एज ए प्लेन ट्राइंगल, बताइए किस सर्वेक्षण में? जब प्लेन में कहेगा ना तो प्लेन ही हो जाएगा। अब यहाँ पे हम ऐसे नहीं ले रहे हैं, कर्व में नहीं लेंगे, यहाँ पे कह रहा है ना ऑल ट्राइंगल फॉर्म कंसीडर प्लेन ट्राइंगल, प्लेन में लेंगे। तो कौन से सर्वेक्षण में? प्लेन सर्वेइंग में करते हैं, ठीक दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वे क्लासिफिकेशन इंक्लूड आर्कियोलॉजिकल सर्वे, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वेक्षण वर्गीकरण पुरातात्विक सर्वेक्षण को शामिल करता है? बताइए। तो इनमें से बताइए, ये हो जाएगा माइन सर्वे, ठीक है, खदान खनन सर्वे कहते हैं इसको। अब सर्वे आर कंडक्टेड टू डिटरमाइन रिलेटिव पोजीशन एंड एलिवेशन ऑफ शाफ्ट एडिट्स बोर होल्स फॉर द अंडरग्राउंड, भूमिगत कार्यों के लिए शाफ्ट एडिट्स बोर होल आदि की सापेक्ष स्थिति और ऊंचाई निर्धारित करने के लिए कौन सा सर्वेक्षण किया जाता है? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यही माइन सर्वे, ठीक है। अभी लास्ट क्वेश्चन आया, द मेथड ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस बाय पेसिंग इज चिफली यूज्ड, दूरी के पेसिंग द्वारा मापने विधि मुख्य रूप से उपयोग कहाँ किया जाता है? पेसिंग द्वारा, तो बताइए। अगर पेसिंग द्वारा कह रहे हैं ना, ऐसे मान लीजिए पैदल चल के मेजर कर रहे हैं हम पेस द्वारा, तो कौन से सर्वेक्षण में होगा? ये इसी में होगा ना, रेकोनेंस में, रफ सर्वे होता है एक तरह से। तो इतना ही आज के लिए, इसके बाद पार्ट 3 लाएंगे, ऐसे ही सारा आएगा लगभग। हम हर सब्जेक्ट के क्या टारगेट बनाए, 1000 MCQ कराएंगे, ठीक है, सभी सब्जेक्ट के, जिसमें ए जे एस सी सब शामिल कर दिया जाएगा, ठीक है। जब तक SSC के एग्ज़ाम होगा सबका आपका ख़त्म हो जाएगा पूरा, मतलब प्री के एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं हम, तो इस बात को आप समझ लीजिएगा। एक आध क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा वो हो गया था, तो हम आपको बता दिए उस चीज़ को, आप उस चीज़ को ध्यान दे दीजिएगा।
जैसे ये वाला क्वेश्चन था, है ना, नॉर्थ पॉइंट सेल प्रिफरली डाउन द, है ना, यहाँ पे होता है राइट हैंड टॉप कॉर्नर में, जो ड्राइंग की उत्तर दिशा को हम दर्शाते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी, बस थोड़ा सा उसको ध्यान रखेंगे। और ये यहाँ पे थोड़ा सा हुआ था, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर होता है ना, 10 mm के बराबर होता है, ठीक है, 12 किलोमीटर पे। और बाकी सब ठीक है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।